अमृत वाणी, भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को जाके शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी, संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को जाके शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बजाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु गुरु ही औपद, गुरु की कृपा काटे बंधन। गुरु ही ईशत सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबके पाप। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबके पाप। ओम जय शिवदाय नमः। पुष्पति प्रार्थना। हे प्रभु हे प्रभु, पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगत पते, करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास पे दया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। वंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक फालक जान, तुझको शरण तेरे आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने के प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस
आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी जाओ झूलेलाल। बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने भाग्य मेरे को संवारा, आई मुश्किल में दिया सहारा। संवारा, आई मुश्किल में दिया सहारा। मेरे को संवारा, आई मुश्किल में दिया सहारा। हाथ सिर पे, हाथ सिर पे, हाथ सिर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया,
सिर पे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया भक्ति है पाई। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया गिरते हुए को संभाला। तूने पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। तूने पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। प्यार जीवन में खूब भर दिया। शुक्रिया 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 जीवन में खूब भर दिया। शुक्रिया 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 बंसी वाले मोहन प्यारे, बंसी वाले मुरली वाले, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। शुक्रिया 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 ओ शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बढ़िया एक भाव है, ये कभी भी नहीं भूलें। हम जिस भी क्षेत्र में हैं उसके नियम अपनाने होंगे, उसके रूल्स रेगुलेशंस असूल समझने होंगे। जब तक कोई किस भी क्षेत्र में फील्ड में है, कोई भी काम कर रहा है, उस काम की लिमिटेशंस, सीमाएं, मर्यादाएं क्या हैं, तब तक सफलता और सुख नहीं मिलेगा, दुख और असफलता मिलती रहेगी। नदी की मर्यादा है दो किनारों के बीच में बहना।
तो जब नदी दो किनारों के बीच में बहती है तो देखने लायक रहती है। एक तो उसकी शोभा, ब्यूटी देखने जैसी रहती है जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, या चांदनी रातों में जब चंद्रमा का आकार दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है। और नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो कईयों का कल्याण भला करती जाती है, लेकिन वही नदी जब मर्यादा को तोड़ती है, असूलों को, नियमों को तोड़ती है, संयम का बांध जब टूटा तो विनाश, बर्बादी ही आती है सामने। वैसे ही हमारे जीवन में, घर परिवार में भी नियम, सिद्धांत, असूल होने चाहिए, और उन असूलों पर सबसे पहले बड़ों को चलना पड़ेगा, और ऐसा वातावरण, माहौल बनाना पड़ेगा कि छोटे भी वो करने लग जाएं। फिर धंधा है, दुकान है, ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, या भले सरकार है, संगठन है, कोई पार्टी है, कोई आध्यात्मिक संस्था है, पहले तो विजन क्लियर हो। भविष्य में, फ्यूचर में हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, चौथा कौन करेगा और कौन उसको देखेगा, छठवीं बात है कब तक करना है। ये 6 प्रश्न जिनके जीवन में आ गए ना, वो जिस भी क्षेत्र में, फील्ड, फैकल्टी में है, वो सक्सेस जरूर होगा। 6 बातें, क्या करना है, लेकिन जो करना है वो क्यों करना है। स्टूडेंट को स्कूल, कॉलेज जाते समय ध्यान में रखना होगा, मुझे क्या करना है, पढ़ाई करनी है, क्यों करनी है, मुझे कुछ खास बनना है। कैसे करनी है, नहीं समझ में आ रहा तो सीनियर से, टीचर से पूछेंगे। फिर धीरे धीरे जब पढ़ाई पढ़ी तो कब तक पढ़ाई करनी है, बोले जब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आता, सक्सेस नहीं होता मैं। और पढ़ाई किसको करनी है, मुझे ही करनी है। तो ये प्रश्न खुद से पूछने होंगे। तो जिस भी क्षेत्र में है, कोई नई बच्ची कुकिंग सीख रही है तो उसको समझना होगा कि कुकिंग का एक रूल है, नियम है। आग के सामने कुकिंग करी जाती है। ये माइक्रोवेव या जो ओवन आदि निकले हैं, इनमें कुछ माताएं टाइम बचाने के लिए या कुकर में रोटी करते हैं ना, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य बिगड़ती है, बड़ी बीमारियां होती है। कभी भी एल्युमिनियम के बर्तनों में भोजन नहीं बनाना चाहिए। कोई कहता है वही भोजन जो हमारे घर में बनता है उससे पौष्टिक पदार्थ, शक्ति वाले, ताकत वाले पदार्थ, तत्व हमें ज्यादा मिले, तो मट्टी की हांडी में रोटी बनानी चाहिए। लेकिन मट्टी की हांडी में रोटी बनने में टाइम ज्यादा लगता है, बस ये फर्क है। तो आग लगेगी, आग का ताप आएगा, आग पर ही रोटी करनी है। दूसरा, टाइम देना है। जितना भोजन तैयार करते समय रोटी को टाइम दिया गया ज्यादा। और तीसरा नियम है, ज्यादा इधर उधर ध्यान ना हो, मोबाइल न चल रही हो, आध्यात्मिक दृष्टि से सर ढका हुआ हो, पैर में चप्पल ना हो। एक घर के मंदिर में और दूसरा घर के रसोई घर में, किचन में चप्पल पहन के नहीं जाएं तो अच्छा माना जाता है।
और भगवत नाम जपते हुए जो भोजन बनाएंगे वो भोजन नहीं होगा, और बाद में हो सके तो भगवान को भोग लगाएं तो वो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद मतलब कृपा। हम लोग मंदिर जाते हैं क्यों? कृपा पाने के लिए। तो कृपा मिल गई घर ही घर में। और सवेरे का पहला जो एक रोटी बने, पहली रोटी सवेरे वाली, वो कौवे के लिए हो। दोपहर की पहली रोटी गैया के लिए हो। रात की पहली रोटी कौवे के लिए हो, कुत्ते के लिए हो। कौवे के लिए जो सवेरे निकाली गई, उससे पितरों को तृप्ति मिलती है, वंशज बढ़ते हैं, वंश बढ़ता है हमारा। दोपहर की रोटी गैया को खिलाने से देवताओं को भोग लगाने का पुण्य मिलता है, और गैया को रोटी खिलाने से घर के लड़ाई झगड़े कम होते हैं। रात की रोटी पहली कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। कुत्ता प्रत्येक है, माना जाता है केतु का, जो रोटी कुत्ते को खिलाते हैं उसका केतु ग्रह स्ट्रांग होता है। केतु ग्रह है तरक्की का ग्रह, उन्नति का ग्रह, तो उसकी तरक्की जल्दी होती जाती है। हमें ज्यादा बातों में वैसे तो नहीं पढ़ना, लेकिन लाभ है। तो कुल मिला के रसोई जो बहन नहीं बनाने जा रही, वो नियम उसको समझने होंगे। वैसे ही पुरुष के, पति के अपने नियम हैं, पत्नी के अपने नियम हैं, हर को अपनी सीमा में रहे। संतान के अपने नियम हैं, घर के बड़ों के अपने नियम हैं। जो भी नियम तोड़ेगा कोई न कोई विनाश या बर्बादी आएगी। ऐसे ही सरकार की कुछ अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। जहां जहां जिस जिस देश में जिस जिस राजा ने नियम अपनाए हैं, वहां की जनता को सुख मिलता है। हमारे हिंदू धर्म के एक बात आती है, जथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा प्रजा को सुख वैसा मिलेगा। ये नहीं भूलना चाहिए कि घर का बड़ा जिस स्वभाव का होगा ना, छोटे वैसे बनेंगे, उनको सुख या दुख वैसा मिलेगा। बहुतों को लगता है मैं शराब तो चुप करके पीता हूँ, पुड़ी तो केवल बाहर खाता हूँ, नॉनवेज तो मैं केवल हफ्ते में 2 बार खाता हूँ। उसका दुष्परिणाम होगा ही, किस रूप में होगा कोई कह नहीं सकता। परमात्मा है तो सब जगह विद्यमान, कण कण में विराजते हैं, लेकिन उसकी शक्ति अदृश्य है, वो खुद को छुपाए हुए है। उसका मुख एक जोत है, उसका मुख एक जोत है, घूंघट है संसार। घूंघट में वो छुप गया, मुंह पर आंचल डाल। घूंघट में वो छुप गया, मुंह पर आंचल डाल। सूफियों की वाणी है। सिंध के एक संत हुए हैं सचल सरमस्त, उनकी वाणी है, उसका मुख एक ज्योत है, परमात्मा ज्योत स्वरूप है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में सुखमनी साहब, मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अरे तू ज्योति स्वरूप हो, उसका मुख एक ज्योत है, घूंघट है संसार। संसार एक घूंघट है, एक चुनरी है मेरे प्रभु की, सबके ऊपर डाले हुए है। घूंघट में वो छुप गया, संसार के वो संसार में ही गुम हो गया है, लुप्त हो गया है, अदृश्य हो गया है। मुंह पर आंचल डाल। इसलिए कहीं कहीं शास्त्रों में उल्लेख आता है, भैया जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो, कोई कहता है मैं हरिद्वार जाऊंगा, कोई कहता है मैं बालाजी जाऊंगा, कोई कहता है अमरनाथ जाऊंगा, कोई कहता है रामेश्वरम जाऊंगा। जाओ भैया, लेकिन जिसको ढूंढ रहे हो अंत में वो मिलेगा तुझे अपने अंदर से ही। पे ही जा पाण में कयम रूह रेहान,
नका डूंगर देह में नका केचिन काण, पुनोथ्यस्य पाण तसस्वी वयस्त सूर हुआ। परमात्मा जिनको मिले हैं, मिले अपने अंदर से हैं। तो अंत में हर किसी को अपने अंदर ही आना रहता है। कोई कितना भी बाहर घूमे, लेकिन सुख घर आके उसको मिलता है। इसलिए संत और गुरु कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। जो तुझे पाना है ना, जितना काम करना जरूरी है उतना आराम करना भी जरूरी है। आराम करोगे तो काम करने के टाइम पर ज्यादा काम कर पाओगे। एक गहरी बात बोलने जा रहा हूं, स्थूल है, मोटी बुद्धि में वैसे तो शायद समझ में आए। जितना काम करना जरूरी है उतना काम न करना भी जरूरी है। बंबई वाले ज्यादा काम करते हैं, नाश्ता भी ट्रेन में करते हैं, नींद भी ट्रेन में करते हैं, लोकल ट्रेन में। तो क्या कर लिया है ऐसा उन्होंने। जलगांव महाराष्ट्र के आगे एक गांव है पाचोरा। एक बार वहां शिवधारा महोत्सव था 4-5 साल पहले। तो उल्लासनगर मुंबई की संगत शिवधारा परिवार वाले आए थे। जब जा रहे थे तो मैंने कहा सेवादारियों से कि तो लो, समाचार लो, उनको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो उन्होंने कहा बहुत मजा आया। तो मैंने पूछा भाई क्यों मजा आया? बोले यहाँ बहुत आनंद आया। अरे भैया आनंद तो आपकी मुंबई में, कहते मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, समंदर है, ये है, ये है। बोले नहीं, यहाँ जितना प्यार, जितना अपनापन, जितना सुकून है वहाँ हड़बड़ाहट भाग दौड़ वाले जीवन में कहाँ है। मैं तो एक साधारण कुछ प्रश्न भी कहता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ। हम लोग जब किसी कार में, किसी को बड़ी कार में जाते हुए देखते हैं तो मन में लगता है कितना बढ़िया आदमी है जो कार में पीछे बैठा है। अरे भैया लेकिन कार में एक और व्यक्ति भी है जो कार चला रहा है, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं। कार में जो पीछे बैठा है वो महीने में कमाता हो सकता है, और जो ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है वो 8-10 हजार में जीवन जी रहा है। कार में पीछे बैठे वाला जो भी है उसको संतान, बेटा या बेटी 1 या 2 होंगी, और जो ड्राइवर है सीधी बात है उसको 1-2 से तो ज्यादा ही संतान होगी। तीसरी बात, सुकून भरी नींद किसको ज्यादा अच्छी आती होगी? गोलियों से या कुछ पी के नींद कौन करता होगा? जो कार में पीछे बैठा है या आगे बैठा है? तो कुल मिला के विषय चल रहा है, जितना काम करना जरूरी है उतना काम न करना भी जरूरी है। एक मान्यता ये है, छोटी आयु में ही बच्चों को बहुत काम सिखाओ। दूसरी मान्यता समझदारी, मैच्योर्ड माइंडेड लोगों की ये भी है, बच्चों से ज्यादा काम नहीं कराओ, आराम करो। यही तो जीवन है उनकी। आराम करने का बाद में तो हड़बड़ाहट में जब लग जाएंगे, पता नहीं कब जाके कहाँ जाके रुकेंगे, या रुक भी पाएंगे या चलते चलते जीवन से विदाई ले लेंगे। परिवर्तन की धारा में, परिवर्तन की धारा में इतना दूर बहे, पता चला है आज कि हम नहीं रहे। हर कोई 50 साल की, खास करके जिनकी आयु बड़ी हो चुकी है, खुद से पूछे आप पहले अच्छे थे या अभी अच्छे हो? अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर तो अभी बड़े आदमी बन गए हो, आपके पास डिग्री है, पढ़ाई है, पैसा है, पहुंच है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये तो ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन क्या आप पहले जितने, बचपन में जितने अच्छे थे, सच्चे थे, वो आप हो क्या?
जैसे एक बच्चे ने अपनी माँ को कहा 20 साल का था, माँ मैं कुछ सालों से धंधा तो कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन एक काम अम्मा नया मिल रहा है, वो शुरू करूं क्या? पता नहीं क्यों बार बार मन में विचार आ रहा है, विचार करके फिर वो काम शुरू करूं। इसलिए आप मेरी माँ हो, आपको मुझसे ज्यादा समझता है। वो नया काम करूं, खूब पैसा कमाऊंगा। तो माँ कहती है बेटे सुनो, जब मैं सवेरे उठती हूं ना, तब तू गहरी नींद में सोया रहता है और सुकून भरी नींद रहती है तेरी। मैं कमरे में आते जाते तुझे बहुत बार देखती हूँ। बस मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे दुनियादारी की बातें, धंधे की बातें समझती तो नहीं है। बस बेटे वो काम न करना कि तेरी सुकून भरी नींद कहीं खराब हो जाए। जिस काम से तेरी नींद अच्छी बनी रहे, मतलब वो काम ठीक है। जब सुकून बिगड़ा, चिंता बढ़ी, बेचैनी बढ़ी, मतलब वो काम ठीक नहीं है। अभी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अभी तू आगे से ध्यान रखना। हम लोग जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, जिस भी माध्यम से, हम आध्यात्मिकता के यात्री हैं, ये पक्की बात है। चलो कोई आगे होगा, थोड़ा कोई पीछे होगा। संसारी भाषा में कहें, कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई 10th में, कोई 11th में, कोई 12th में, कोई ग्रेजुएशन, कोई पोस्ट ग्रेजुएट करता होगा। हम लोग जो बैठे हैं आध्यात्मिकता में, लेकिन ये तो पक्की बात है, हम यात्री हैं, हम रूहानी हैं। तो रूहानियत में, आध्यात्मिकता में एक नियम है, कौन सा? संतुष्ट रहना। आज पूज्य शिवधारा आश्रम से रोज का जो वचन निकलता है, शिवधारा संदेश करके, वो वचन है संतुष्टि एक महावरदान है। और इसी वचन में समस्या और समाधान दोनों हैं। पहले ये सुनेंगे आज का वचन 12 अगस्त का। जीवन में जिनकी संतुष्टि है वह महासुखी हैं। जिनके जीवन में संतुष्टि है वह महासुखी हैं। एक संतुष्टि आती है बाहर से जब कुछ मिलता है। एक संतुष्टि आती है बाहर से जब कुछ मिलता है, पाते हैं, या कुछ उपलब्धि मिली। लेकिन यह याद रखें, जो प्राप्त हुआ है वह जाएगा जरूर। दूसरा माध्यम संतुष्टि का है अंदर से, मतलब जिनके स्वभाव में संतुष्टि है वह आज भी सुखी, आनंदित हैं, भविष्य में भी सुखी रहेंगे, चाहे कुछ प्राप्त हो या कुछ प्राप्त ना हो। अर्थ क्या? शाबाश पुत्र। अर्थ इसका क्या, मतलब क्या? स्वभाव में संतुष्टि हो, जो है सब ठीक है। भले आज के लोगों ने तरक्की, उन्नति ज्यादा करी है। कल सुना विश्व के इतिहास में पहली कोरोना की वैक्सीन रशिया वालों ने बनाई है, उन्होंने घोषणा करी है। फिर वहां का जो राजा है पुतिन, उसने 3rd स्टेप जो वैक्सीन का होता है, इंसानों, हजारों इंसानों पर पहले वैक्सीन लगाई जाती है, उनको नजर में रखा जाता है, कोई मरा तो नहीं, किसी को रिएक्शन तो नहीं हुआ, उन्होंने नहीं करा, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? राजा ने, रशिया के राजा ने, पुतिन ने अपनी बेटी को वैक्सीन लगाई है। मतलब मुझ पर विश्वास करना, क्योंकि बेटी मुझे प्यारी है, सीधी बात है।
मतलब इंसान अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, कुछ पाने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकता है। कुल मिला के फायदा क्या होगा भाई? मेरा नाम ऊंचा होगा, पहले रशिया ने वैक्सीन बनाई और दूसरा पैसा कमाओ, दो बातें। कुल मिला के हम अपने जीवन को देखें ना, जिन बातों को महत्व ध्यान से सुनना, जिन बातों को महत्व नहीं देते ना, उन्हीं बातों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम ही कहते हैं मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, लेकिन दुनिया की परवाह को लेके पूरे झंझट चल रहे हैं। कपड़े ऐसे पहनो नहीं तो लोग क्या कहेंगे, घर हमारा ऐसा नहीं ऐसा हो नहीं तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बेटे या बेटी की शादी बड़े होटल में हो नहीं तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास इतना सोना हो नहीं तो आगे मेरा क्या होगा। और फिर हम ही कहते हैं देख लेंगे जो होगा, मैं हर चीज को, हर समस्या को निपटा सकता हूं, हर समझ सकता हूं, मुझे समझता है। फिर खुद ही खुद को एक उलझन में डालते हैं। अभी थोड़े उदाहरण दूंगा आध्यात्मिकता के भी और संसार के भी। मैंने दिए हैं पहले, अच्छे लगते हैं मुझे। जब जब कहीं बड़ा सत्संग, महासत्संग या कथा होती है तो ये उदाहरण देता हूँ, अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ये उदाहरण देते हुए। दिल्ली चांदनी चौक पर एक मट्टी के खिलौने बना के बेचने वाले का दुकान था। बहुत बढ़िया मट्टी के खिलौने बनाता था। सामने टैग लिख के कागज पर लिखता था और सामने भाई ये 20 रुपए, ये 30 रुपए, 40 रुपए, पीछे जाके सो जाता था, लेट जाता था। कोई व्यक्ति आए पूछे भैया ये घोड़ा गाड़ी कितने की है, ये डॉल कितने की है, गुड़िया कितने की है। कोई चीज किसी को लेनी होती थी तो कहता था रेट लिखा हुआ है भैया, वो चीज उठाओ, उतने पैसे वहां रखो जयराम जी की। इतने में एक अंग्रेज आया, विदेशी था। अरे बहुत बढ़िया, तुझे तो ये बनाने आते हैं? बोले हाँ बिल्कुल। तो बोले फिर भी सोए हुए हो? बोले क्या करूं? अरे बोले उठ जाओ। बोले क्यों उठ जाऊं भैया, जो चीज चाहिए ले लो, पैसे रखो, रेट लिस्ट वहां टैग लगा हुआ है। अरे इतनी अच्छी बनाने आती है तुझे, तू लेटा, तू बैठ तो सही। बोले क्या है भैया बोलो ना। अरे ज्यादा बनाओ ना, तुझे इतनी अच्छी बनाने आती है, पूरा दिन लेटे रहते हो। बोले इससे क्या होगा? बोले और ज्यादा तुम बनाओगे तो ज्यादा पैसे कमाओगे। बोले हाँ हो गया। फिर बोले और ज्यादा बनाना। बोले फिर क्या होगा? बोले और ज्यादा पैसे बनाओगे। फिर इससे क्या होगा? बोले और बड़ा दुकान खोलना। बोले हाँ ठीक है भैया। उसके बाद क्या होगा? बोले एक होलसेल का भी दुकान खोलना। हाँ भैया ठीक है, बढ़िया, अच्छी सलाह दी। उसके बाद मुंबई में भी दुकान खोलना। फिर बोले एक मद्रास में भी खोलना, एक बेंगलोर में भी खोलना, एक हैदराबाद में भी खोलना। हाँ भैया हो गया। उसके बाद बोले विदेश में जाना, एक दुबई में दुकान खोलना, एक अमेरिका में दुकान खोलना। बोले हाँ भैया। उसके बाद क्या होगा? बोले एक इंग्लैंड में दुकान खोलना। बोले हाँ बढ़िया भैया। फिर बोले लंदन बहुत अच्छा शहर है। बोले फिर बोले बहुत बढ़िया एक शोरूम खोलना, बाहर बढ़िया ये तेरे डिस्प्ले में ये तेरे खिलौने पड़े हुए हों। बोले फिर बोले एक मस्त अंदर एसी कमरा बनाना। बोले हाँ फिर भैया। बोले मस्त पलंग बिछा के लेट जाना, सो जाना। बोले इसमें कितने साल लगेंगे? बोले 30 साल तो लगेंगे। बोले 30 साल के बाद तुम क्या सलाह दे रहे हो, क्या करना? लेट जाना। अभी मैं क्या कर रहा हूं? अरे भैया इतने बहुत के पीछे क्यों पड़े हो, अंततः तेरे काम क्या आएगा? कल कोई व्यक्ति आया, चर्चा चल रही थी कोरोना का आर्थिक प्रभाव किन किन पर है और किन किन पर ज्यादा है। विषय चला जिनके अंदर में संतुष्टि नहीं है उनके जीवन में ज्यादा दिखाई दे रहा है, और जिनके पास जितना पैसा ज्यादा है वो दुखी उतने ज्यादा है। कहने का अर्थ ये जीवन में संतुष्टि हो। आध्यात्मिक अभी चर्चा करते हैं।
एक साधक था, जीवन में वैराग्य आया, संन्यास लिया। गुरु को कहता है मुझे अभी कभी भगवान को पाना है, तो गुरु कहता है भैया थोड़ा साधना करनी होगी। बोले गुरु जी यहाँ मुझे आश्रम में ये लोग सत्संग करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, इतना मजा नहीं आता। गुरु ने कहा ऐसे करो, या नगर से 10-15 किलोमीटर बाहर जाओ, वहां भी हमारी एक कुटिया बनी हुई है जहां मैंने साधना करी थी, तुम जाके वहां साधना करो। बोले गुरु जी ठीक है। गुरुजी से पूछता है फिर गुरुजी फिर मैं खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे? बोले परमात्मा सबके लिए व्यवस्था करता है, मैं चलो यहाँ से कुछ व्यवस्था या मैं करता हूँ, चलो। बोले फिर मैं लेके क्या जाऊं? बोले काहे के लिए लेके जाओगे? जब सन्यासी बने, वैरागी बने, तुझे शरीर पर कपड़े चाहिए बस। तो इसके पास 2 कोपिन थे जो सन्यासी पहनते हैं, वैरागी पहनते हैं, शरीर के निचले भाग में थोड़ा एक वस्त्र, उसके पास और ज्यादा नहीं था। गुरु ने कहा वो भी 2 ही लेना, ज्यादा सामान होगा। जितना जीवन में कम सामान होगा, जितना कम जीवन में सामान होगा, उतना जिंदगी का सफर आसान होगा। 2 कोपिन लिए गया, जिसको लंगोट भी हम लोग कह सकते हैं। वहां गया, एक से नजदीक में नदी थी, स्नान करके आता था, दूसरा फिर धोके आता था, वो सुखाता था, फिर वो दूसरे दिन पहनता था और दूसरे वाला धोके सुखाता था। एक दिन योगा योग ऐसा बना, एक वस्त्र धोके आया, धूप में सुखाने के लिए रखा, किसी तार वायर पर डाल दिया, गिर गया। फिर दूसरी बार धोया, अंदर आके कुटिया में रात को रखा। कुटिया में एक कौवा था, चूहा था, चूहे ने थोड़ा खा लिया, सुराख कर दिया। फिर दूसरे दिन इसको अच्छा नहीं लगा, फिर बदला, ऐसे धोया, सुखाने के लिए रखा, सुखा के अंदर कुटिया में रखा, तो चूहे को तो खाने को मिला था कल कुछ, आज फिर वो कपड़ा जो था लंगोट थी, उसने दूसरा सुराख कर दिया। ऐसे 3 बार हुआ, इसको अच्छा नहीं लगा। साथ में एक गांव था, गांव में गया, भैया मेरे गुरुवर ने तो मुझे साधना के लिए भेजा था, मैं साधना करता हूँ, लेकिन 2-3 इसमें सुराख कर दिए हैं चूहे ने, अभी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सामान मुझे ज्यादा लेना नहीं है, आप लोगों से मैं लंगोट नहीं मांगूंगा, लेकिन चूहे का इलाज बताओ। बोले चूहे के लिए तो बिल्ली रखनी पड़ती है, बिल्ली चूहे का इलाज है। बोले ठीक है, बिल्ली एक दे दो। बिल्ली लेके गया, अपनी कुटिया में बांध दी, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करे, एक तो डिस्टरबेंस हो, फिर गांव वालों से दूसरे दिन जाके पूछते हैं पूरा दिन म्याऊं म्याऊं, रात को ज्यादा क्यों करती है बिल्ली? बोले भूख लगी होगी। फिर बोले भूख के लिए क्या करना पड़ता है? बोले दूध पिलाना पड़ता है। तो गांव वालों को कहता है दूध दो भाई। तो गांव वाले ने कहा भैया दूध तो एक दिन के लिए दिया जा सकता है, खराब हो जाता है, रोज आपको आना पड़ेगा दूध लेने के लिए। अभी कुछ दिन रोज गांव में जाए, दूध लेके आए, तो गांव वालों को कहने लगा मेरी साधना, मेरी भक्ति खंडित हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, परमानेंट कोई उपाय बताओ ना। बोले दूध चाहिए तो गैया लेनी पड़ेगी। बोली गैया कहां से आ गई? बोले हम गांव वाले दे सकते हैं, तुम साधु हो, तपस्या कर रहे हो। गैया लेके आया, फिर गैया रात को बहुत तड़प रही थी, उसको अच्छा नहीं लगा कि गैया को शायद लगता है भूख लगी है कल। दूसरे दिन गांव में गया, भैया गैया को लगता है कि रात को मजा नहीं आया था, भूख लगी थी, तो गैया के लिए कुछ घास की व्यवस्था करो। तो गांव वालों ने कहा के लिए हम लोग घास दे सकते हैं, तुम आया करो हफ्ते में 2-3 बार। फिर जाते जाते कुछ दिनों के बाद थक गया, गांव वालों को कहता है कोई कुछ परमानेंट उपाय बताओ। बोले फिर अपनी खेती करो। बोले खेती कहाँ, जमीन कहाँ से आएगी? गांव वालों ने कहा हम जमीन देंगे। फिर खेती बोले कैसे होती है? बोले हल चलाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, आदि आदि व्यवस्था रक्षा करनी पड़ती है पंछियों से, जंतुओं से। फिर ये उसमें लग गया। एक दिन ऐसा आया, इसके गुरुवर आए, देखते क्या ये हल चला रहा है। अरे ये तू क्या कर रहा है? बोले व्यवस्था में लगा हुआ हूँ।
बोले काहे की व्यवस्था, जब सब छोड़ा फिर काहे की व्यवस्था। कहने का अर्थ ये है जीवन की बारीकियों को समझना होगा, सूक्ष्मताएं क्या है, रहस्य क्या है, क्या मुझे चाहिए और क्यों चाहिए। तो खुद भी धीरे धीरे संतुष्ट हो। शिवधारा का भक्त है, अच्छा कहता है मुझे, पहले तो सदैव कहता है मैं खुश हूं, और मन में जब अकेले में अंदर में मिलने आता है तो। दूसरा कहता है धंधे से भी खुश हूं, तीसरा कहता है परिवार से भी खुश हूं, चौथा भी हो जाए। लोग 10 बजे तक हमारा सिंधी समाज बैठा रहता है, मैं 8 साढ़े 8 बजे आ जाता हूँ। कोशिश करता हूँ 8:45 बजे तक रोटी खाऊं ही। 8:15 से रात को 10 बजे तक पत्नी के साथ वॉक के लिए निकल जाता हूँ। स्वास्थ्य भी ठीक रहे, और पत्नी बेचारी मेरे लिए ही तो इंतजार करती है। आज मेरा बेटा है, बहू है, बच्चे हैं, उसके भी उस बेचारे को टाइम दो। फिर आते ही कुछ आध्यात्मिक विषयों पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। हमारी मार्केट में रविवार के दिन दुकान खुलते में 12-1 बजे तक जाता जरूर हूँ, लेकिन कुल मिला के एक बात और अच्छी कहता है, मैं ज्यादा के पीछे नहीं पड़ा हूँ, बस किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। मैं चाहूं तो इससे डबल पैसे कमा सकता हूं, लेकिन मैं अपने संतुष्टि को, संतोष को, सुकून को, सुख को बिगड़ने नहीं देता हूं, पैसे के पीछे नहीं पड़ता हूं। हर बार मैं विषय कोशिश करके इधर उधर से निकालता ही हूं, उसको हिला डुला के देखता हूं। आज इसकी स्थिति इस बार की क्या है, 6 महीने के बाद मिला है, तो लगभग वही शब्द वो बार बार बोलता है। अंत में इसी संदर्भ में एक बात और कहूं, जिनके बड़ों का चाल चलन घर में बोलना सोच जैसी है न, बच्चों की वैसे ही बनती जाती है। तो 2 बातें आज सीखी, जिस भी क्षेत्र में फील्ड फैकल्टी में हैं उसके नियम समझें और नियम पालन करेंगे तो सुखी और सफल होंगे। जो नियम पालन नहीं करेगा, जो स्त्री घर में भोजन नहीं बनाएगी, स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा, धंधे वाला धंधे पर ध्यान नहीं देगा, धंधे पर जाएगा नहीं, जाएगा तो काम नहीं करेगा, मेहनत करी लेकिन लगन नहीं है, लगन है लेकिन ध्यान नहीं धंधे में, बारीकियों को नहीं समझता, वो जीवन में कभी भी सक्सेस सफल नहीं होगा। फिर रोता रहेगा, मेरी जन्म पत्री देखो, राहु काल कब है। हमारे मित्रों में कोई गुजर गया है, 12 दिन दुकान पर जाऊं या नहीं जाऊं, कोई वास्तु दोष तो नहीं है, पता नहीं क्या दर दर का भिखारियों के भांति भटकना पड़ता है उसको। जो अपने गुरुवर का हो चुका है, गुरुवर का विश्वास है, हृदय में ठाकुर जी पर विश्वास है, उनको पक्का है गिरह मेरे कैसे भी चल रहे हों, लेकिन गुरुवर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इस संदर्भ में चलो मैं ज्योतिष की भाषा में भी कुछ उत्तर दूं। गुरु ग्रह इन दिनों में खराब चल रहा है, तभी विश्व पर, दुनिया पर ये जो आपदा आई हुई है। बृहस्पति अच्छा नहीं चल रहा, उसके ठीक होने से फिर से खुशियां, पैसा, स्वास्थ्य सब लौट आएगा। बाकी दूसरे ग्रह भी कुछ खराब चल रहे हैं, सभी राशियों पर प्रभाव है। गुरु ग्रह ठीक करने के लिए अपने गुरुवर को राजी करो, झंझट खत्म, जीवन में सब खुशियां आ जाएंगी, बनी हुई रहेंगी, आगे भी रहेंगी। प्रभु कृपा करें तो अपने नियमों को समझें, जिस क्षेत्र फील्ड फैकल्टी में हैं उसको अपनाएं, आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो संतुष्टि हो, भक्ति हो, सुमति हो, युक्ति हो, पूजा हो, पाठ हो, सेवा हो, सत्संग हो, दान हो, धर्म हो, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। अगर अध्यात्मता के हम याद हैं सफल
अमलता सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो, हम जो सुनते हैं धीरे धीरे अमल में आना चाहिए। मता दिसी अरे बम जा, मता दिसी दो हम जा, मता दिसी अरे बम जा, मता दिसी दो हम जा। बाबा शिव भजन साईं प्यारा, बाबा शिव भजन साईं प्यारा, सतगुर शिव धरावारा, सतगुर शिव धरावारा, तेजा वसंतारा ने द्वारा, की प्रेम जानता सारा। मता दिसी अरे बम जा, मता दिसी दो हम जा, जग जगैंदो तीनो माला माल, मंजे लालन जा ओ मंजे झूलन जा, लालन जा झूलन जा ओ मंजे लालन जा, जाती जो झूलेलाल, झूले झूलेलाल झूले झूलेलाल, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा शिवधारा, प्यार से प्यारा शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा, शिवधारा प्यारा प्यारा शिवधारा, प्यारा प्यारा शिवधारा। बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय, बोले शिवधारा वाले साहिब की जय, जय शिवधारा।